आज दांतों के बारे में बात करेंगे। दांतों का क्या वैज्ञानिक और क्या ज्योतिषीय महत्व हो सकता है। अ, ये शायद बहुत कम लोग इसके बारे में ध्यान देते हैं। सामान्यतया जो आधुनिक मानव की सोच है और जो हमारे अपने शरीर के प्रति हमारा व्यवहार है, उसमें वर्तमान चिंतन यही है कि दांत जो हैं वो किसी तरह से हमारे अन्न को काटने, पीसने, चबाने के काम में आते हैं ताकि पाचन हमारा आसान हो सके। लेकिन जब आप साइंस में गहराई में उतरते हैं तो आप देखते हैं कि दांतों का काम बस इतना ही नहीं है। ये दांत जो है ना, ये हमारे ब्रेन से बड़े डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं। सबसे पहले तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो हमारी ओरल कैविटी में खुलते हैं। और आधुनिक विज्ञान, जब हम उसको न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोजेनेटिक्स इन टर्म्स में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे दांत गंदे होते हैं या किसी तरह से उनमें डिके होता है, नुकसान होता है, वैसे वैसे हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, वो भी प्रभावित होती है। ख़ास तौर से जो ब्रेन का वाइट मैटर है, जहाँ पे कॉग्निटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्पांस के जनरेशन की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं, वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा पैदा होती है। अगर ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो जिस तरह से नक्षत्र हमारे अ, कर्म फल का एक कहिए कि रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास, उन हमारी एक फाइल चलती रहती है नक्षत्रों के यहाँ। बिल्कुल हमारी जो दांत है ना, उनके पास एक मेमोरी है। ख़ास तौर से हमने क्या खाया है और वो जो हमने खाया है उसका हमारे शरीर पर और हमारे मन पर क्या प्रभाव होगा, इसका एक रिकॉर्ड दांतों के ही पास रहता है। अब देखें, दांतों का एक ब्रेन के साथ कनेक्शन साबित हो गया। इधर के अगर विचारकों और चिंतकों में देखें तो दो विचारक ऐसे हैं जिन्होंने दांतों पर बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, एक ओशो और एक गुरजीएफ। ओशो एक जगह कहते हैं कि जब आपके दांत में भयंकर दर्द उत्पन्न हो, जिन लोगों ने इसको झेला है वो जानते होंगे कि सबसे भयंकर दर्द होता है अक्ल दाढ़ का दर्द, विजडम टीथ का दर्द। एकदम सबसे किनारे जो 26-27 वर्ष की आयु के बाद दांत निकलते हैं, वो कई बार टेढ़े मेढ़े निकल जाते हैं, उनकी प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है, उनमें सड़न हो जाती है, दर्द होता है। तो ओशो कहते हैं कि जब वो दर्द हो रहा हो, उस समय आप देखिए कि उस दर्द का जो उत्पत्ति केंद्र है वो कहाँ पर है। तो ओशो कहते हैं कि जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे और उस दर्द को महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दर्द हृदय के भी एकदम अंतराल, एकदम मध्य से निकल के आ रहा है। यानी कि ये दांतों का जो दर्द है वो मस्तिष्क से तो संबंध रखते ही हैं, वो हृदय से भी संबंध रखते हैं। गुरजीएफ एक दूसरा प्रयोग बताते थे। गुरजीएफ का कहना ये था कि जिन लोगों में भूतावेश के लक्षण आते हों, किसी पराई आत्मा से उनके संबंध के लक्षण आते हों, तो ये शुरुआत दरअसल एक दांत दर्द से होती है या दांत दर्द जैसे दर्द से होती है। अब अगर आप भारतीय ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो भारतीय ज्योतिष ये कहता है कि सुबह उठ के जो हमारा पहला घंटा है, द फर्स्ट हॉरेरी स्ट्रक्चर ऑफ आवर डेली लाइफ, वो आपके अगले 24 घंटे के कोर्स का निर्धारण करता है। अब वो चूँकि बहुत महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि दिन से मिलके सप्ताह, सप्ताह से मिलके महीने और महीनों से मिलके वर्ष बनते हैं। तो अगर वो सुबह का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है तो क्यों ना उसमें कुछ अच्छा किया जाए। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि उस पहले 1 घंटे में भी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हम शुरुआती वो क्या चीज़ें हैं जो अपने मुंह में डालते हैं। क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो
जो ओरल कैविटी है वो हमारा सेकेंड हाउस है। और ये जो सेकेंड हाउस है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण घर है, क्योंकि इस घर का संबंध हमारे कुटुंब से, हमारे भोजन से, हमारे पितरों से, हमारे धन से और हमारी पब्लिक इमेज से भी जोड़ा जाता है। तो जो पहली चीज़ हम डालते हैं सामान्य आधुनिक दिनचर्या में, तो पहली चीज़ जो हम मुंह में डालते हैं वो सामान्यतया चाय होती है या ब्रश होता है जिसमें टूथपेस्ट लगा हुआ है। अब लेट इमेजिन कि आप जो पहली चीज़ मुंह में डाल रहे हैं वो चाय है। उसके ज्योतिषीय विश्लेषण की तो बहुत आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं कि वो राहु और शनि प्रभावित एलिमेंट है और द्वितीय भाव चंद्र और शुक्र से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में वो एक विरोधी तत्व का निर्माण करता है, जो कि हमारे ना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना दिनचर्या के लिए अच्छा है, ना हमारे धर्म के लिए, ना हमारे अर्थ के लिए। अब दूसरे विकल्प पे आते हैं कि आप सुबह उठे और आपने जो पहली चीज़ मुंह में लगाई वो है ब्रश और टूथपेस्ट। अब ये जो ब्रश है ये नॉर्मली प्लास्टिक के बने हुए ब्रश हैं या लकड़ी के बने हुए ब्रश हैं, सूखी हुई लकड़ी या प्लास्टिक जिसमें कोई भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी नहीं है, उसका अपना कोई निजी टेस्ट नहीं है। अब चूंकि उसमें कोई एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी नहीं है और वो रात भर ऐसे खुले में वॉशरूम में जनरली रहता है आपका टूथब्रश, जहाँ की माइक्रोब्स के हमले की सबसे ज़्यादा गुंजाइश है, तो आपका जो टूथब्रश है वो तो बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो चुका है। और हम यूज़ करने से पहले उसको बहुत धोते भी नहीं, ऐसे बस थोड़ा सा टैप वाटर के नीचे लगाया और इस्तेमाल कर लिया। तो डायरेक्टली आप गए थे मुंह की सफाई करने और हो रही है गंदगी। और दूसरा काम क्या होता है कि आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करिए कि कोई भी टूथपेस्ट कितना भी अच्छा क्यों ना बन के आ रहा हो, आप उसको इस्तेमाल करिए और फिर आप कुल्ला कीजिए पानी से, और आप देखें कि बिना झाग का कुल्ला आने में आपको कितना समय लग गया। आपको 50 बार कुल्ला करना पड़ेगा, हो सकता है 25-40 बार या उससे भी ज़्यादा बार कुल्ला करना पड़े। इसका मतलब कि कोई एलिमेंट है उस टूथपेस्ट के अंदर जो फोम बना रहा है और जो इतनी आसानी से साफ नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली हम 2-3 कुल्ले में संतुष्ट होकर चले आते हैं, लेकिन वो फोम बनाने वाला तो एलिमेंट रह ही गया। और वो फोम बनाने वाला एलिमेंट जो है नॉर्मली SLS है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब ये जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है ये पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारक है, क्योंकि ये स्पर्म को मारने की क्षमता रखता है। दूसरा कि वो महिलाओं में थायराइड प्रॉब्लम को जन्म देने का सबसे बड़ा कारक है, और वो हर फोमिंग एजेंट में मौजूद है, शैम्पू में मौजूद है, टूथपेस्ट में मौजूद है। दूसरी तरफ हमारे ऋषि क्या कहते हैं कि आपको दांतों की सफाई के लिए दातून इस्तेमाल करने हैं। और कौन से दातून इस्तेमाल करने हैं? वो जिनमें सामान्यतया दूध न निकलता हो तोड़ने पर, जिनमें छाल हो, कवरिंग हो, और जिनका स्वभाव तिक्त हो, बहुत स्निग्धता न हो जिन डंडियों के अंदर, उनको दातून की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे कि नीम, जैसे कि वज्रदंती, जैसे कि बबूल, जैसे कि बेल, जैसे कि आम, कीकर, कदम्ब। बहुत सारे दातूनों के अनेकों ज्योतिषीय प्रयोग बताए गए हैं। जैसे कदम्ब के प्रयोग से मनुष्य के अंदर धृति, क्षमा और ध्यान के गुण विकसित होते हैं, एकाग्रता का विकास होता है। पराशरी में तो एक जगह बड़ी गुप्त रीति से वो प्रयोग लिखा हुआ है कि मधु के दातून के प्रयोग से बाज दंपति को पुत्र भी प्राप्त होता है। मधु यानी कि महुआ। तो इस चर्चा का यही उद्देश्य था कि हम लोग दांतों के महत्व को समझें और अपने जीवन में दातून का इस्तेमाल करें। कोई भी टूथपेस्ट, कोई भी
टूथब्रश अच्छा नहीं है, वो सेंसोडाइन हो, पेप्सोडेंट हो, कोई भी हो, उनका कल ही से आप त्याग कीजिए। और दातून कलेक्ट करना टूथब्रश टूथपेस्ट कलेक्ट करने से आसान है और बहुत सस्ता है, बहुत इको फ्रेंडली है। और अगर आप अपने नक्षत्र के हिसाब से दातून को चुन पाए तो फिर तो क्रांति ही आ जाएगी। हर व्यक्ति एक सुखमय स्वस्थ जीवन जीने लगेगा। ज्योतिष जो है वो योग की तरह वो भी एक जीवन शैली है, और हमारी कोशिश है कि कम से कम भारतवर्ष में कम से कम जो जागरूक लोग हैं उनके बीच योग और ज्योतिष आधारित एक नई जीवन शैली का निर्माण हो, जिसमें प्रथम अंग दातून बड़े महत्वपूर्ण होंगे। अब देखिए, शत्रु के शमन के लिए भी ऋषियों ने दातून बता रखा है। अर्जुन और शमी का अगर आप दातून के तौर पर प्रयोग करते हैं तो आपके शत्रुओं की संख्या दिनों दिन कम होती चली जाएगी, या जो शत्रु हैं बहुत संभावना है कि वो मित्र हो जाएं। आपको लगेगा ये तो कैसी चमत्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये जो वनस्पतियां हैं वो अपने आप में देवताओं के प्रतिनिधि हैं, और जब आप उनका सही तरीके से सात्विक प्रयोग करते हैं तो वो वनस्पतियां आपको अपना आशीर्वाद देती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।